नमस्कार दोस्तों, बाबा बर्फानी के भक्तों का इंतज़ार अब खत्म होने वाला है क्योंकि इस साल की अमरनाथ यात्रा की डेट्स अब आ चुकी हैं। हर साल इस यात्रा के शुरू होने का भक्त बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। इस साल 3 जुलाई से आपकी अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। यात्रा का रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुका है। जिन लोगों को इस साल यात्रा पर जाना है उन्होंने अपनी यात्रा की प्लानिंग भी शुरू कर दी होगी। ऐसे में अगर आप भी इस साल बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए जाना चाहते हैं तो अमरनाथ यात्रा से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आइए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं इस साल की अमरनाथ यात्रा से जुड़ी ज़रूरी खबरों के साथ। हर साल जम्मू कश्मीर में होने वाले पवित्र अमरनाथ यात्रा के लिए 15 अप्रैल से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। इस बार अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 9 अगस्त यानी रक्षाबंधन को समाप्त हो जाएगी। यात्रा कुल 38 दिन चलेगी। अमरनाथ यात्रा की तारीखों का ऐलान 5 मार्च को किया गया था। अमरनाथ यात्रा का प्रबंधन श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड यानी कि SASB करता है। बोर्ड ने पंजीकरण के लिए देश भर में 533 बैंक शाखाओं को अधिकृत किया है। इसके साथ ही श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी दी गई है। बिना रजिस्ट्रेशन के किसी भी श्रद्धालु को यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हर साल देश भर से लाखों श्रद्धालु अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। पिछले साल 5.12 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए थे। ये संख्या पिछले 12 साल में सबसे अधिक थी। इस बार ये रिकॉर्ड भी टूटने की संभावना है। हालांकि पिछले साल अमरनाथ यात्रा 52 दिनों तक चली थी। दोस्तों, आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा के दौरान कोई विशेष दिन या तिथि है तो ऐसी स्थिति में रजिस्ट्रेशन 8 दिन पहले बंद हो जाएंगे। तिथि गुजरने के बाद दोबारा से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए जाएंगे। अगर आप भी इस साल अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन करने जाने का मन बना रहे हैं तो इस यात्रा से जुड़ी सभी जानकारी को आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अमरनाथ की पवित्र गुफा समुद्र तल से करीब 13,000 फीट ऊपर है। अमरनाथ गुफा तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं, अनंतनाग जिले के पहलगाम से और दक्षिण कश्मीर के गंदरबल जिले के बालटाल से। ये दोनों रास्ते आपको अमरनाथ गुफा तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, पहले बात करते हैं पहलगाम से अमरनाथ गुफा तक जाने के बारे में। पहलगाम से अमरनाथ गुफा तक का पारंपरिक पैदल मार्ग करीब 48 किलोमीटर लंबा है। दोनों रूट्स में से ये रूट ज़्यादा लंबा है। इस रास्ते से जाने पर चंदनबाड़ी, पिस्सू टॉप, शेषनाग और पंचतरनी जैसे पड़ाव आते हैं। यहाँ ठहरते हुए यात्री आगे बढ़ते हैं। इस रास्ते से यात्रा करने पर आपको 3 से 5 दिन का समय लग सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप यात्रा के बीच कितना पॉज ले रहे हैं। और दूसरा रास्ता होता है बालटाल से अमरनाथ गुफा की ओर। ये रास्ता पहलगाम की तुलना में छोटा है लेकिन ये मुश्किल रास्ता है। बालटाल से अमरनाथ गुफा तक का मार्ग 14 किलोमीटर की एकदम खड़ी चढ़ाई है और दूसरी ओर गहरी खाई है। बालटाल के रास्ते से यात्रा 1 से 2 दिन में पूरी हो जाती है। बालटाल कैंप से यात्रा शुरू करने पर डोमेल, बरारी, संगम आदि पड़ाव आते हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर सकते हैं, आइए अब इस पे बात करते हैं। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड यानी कि SASB की आधिकारिक वेबसाइट jksasb.nic.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। यहाँ सभी डॉक्यूमेंट्स की डिजिटल कॉपी अपलोड करनी होती है। यात्रा का स्लॉट भी पहले से आप बुक कर सकते हैं। आपको यात्रा परमिट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते ही एक फॉर्म खुलेगा जिसमें यात्रा मार्ग, यात्रा की तारीख और यात्रा की पूरी डिटेल और मेडिकल जानकारी आपको फिल करनी होगी। आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटो, ID और मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। पेमेंट करनी होगी और अपना यात्रा परमिट डाउनलोड करना होगा। आइए अब जानते हैं कि हम ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कहाँ कर सकते हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए देश भर में 533 बैंक शाखाएं तय की गई हैं। इनमें पंजाब नेशनल बैंक यानी कि PNB की 309, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 99, जम्मू कश्मीर बैंक की 91 और येस बैंक के 34 ब्रांचेस शामिल हैं। यहाँ KYC और हेल्थ सर्टिफिकेट देना होगा। रजिस्ट्रेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आइए आपको ये भी बताते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको पासपोर्ट साइज का फोटो, आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक, अपने राज्य के अधिकृत डॉक्टर द्वारा सत्यापित हेल्थ सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे देना होगा।
क्या यात्रा के लिए कोई शुल्क भी लगेगा और अगर हाँ तो कितना शुल्क देना होगा? तो दोस्तों यहाँ आपको बता दें, यात्रा के लिए शुल्क देना होता है। श्राइन बोर्ड के मुताबिक अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए प्रति व्यक्ति 220 रुपए यात्रा शुल्क लग जाएगा। आपको बता दें कि श्राइन बोर्ड ने इस बार यात्रा शुल्क 50 रुपए बढ़ा दिया है। पिछले साल यात्रा शुल्क 150 रुपए प्रति व्यक्ति था। क्या अमरनाथ गुफा तक हेलीकॉप्टर से पहुंचा जा सकता है? तो दोस्तों इसका जवाब है हाँ। बालटाल से 1 किलोमीटर पहले नीलग्रत और पहलगाम दोनों रास्ते पर हेलीपैड है। बालटाल या पहलगाम किसी भी जगह से हेलीकॉप्टर सेवा ली जा सकती है। ये आपको गुफा से 6 किलोमीटर पहले पंचतरणी तक हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करता है। हेलीकॉप्टर की बुकिंग jksasb.nic.in से हो सकेगी। आइए अब बात करते हैं कि अमरनाथ यात्रा पर कौन नहीं जा सकता है। दोस्तों श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक 13 साल से कम उम्र के बच्चे और 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग और 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाएं भी ये यात्रा नहीं कर सकती हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अमरनाथ यात्रा एक कठिन यात्रा मानी जाती है। इसी वजह से इस यात्रा से जुड़ी जो भी गाइडलाइन होती है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। यात्रा के लिए शारीरिक रूप से आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, आइए अब इस पे बात करते हैं। अमरनाथ यात्रा पर जाने से 2 से 3 हफ्ते पहले हर रोज आपको कम से कम 6 किलोमीटर पैदल चलना चाहिए। गहरी सांस लेने वाली एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। अगर आपको लंग्स, हाई ब्लड प्रेशर या फिर दिल की बीमारी है तो आपको अपने डॉक्टर से एडवाइस ज़रूर लेनी चाहिए और उसके बाद ही आपको यात्रा पर जाना है या नहीं जाना इसकी प्लानिंग करनी चाहिए। दोस्तों आइए अब ये बात करते हैं कि अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। अमरनाथ यात्रा पर जाने से पहले आपको रेगुलर एक्सरसाइज, खासकर ब्रीदिंग एक्सरसाइज यानी कि सांस लेने वाले व्यायाम जरूर करने चाहिए। ऊंचाई पर पहुंचने के साथ ही ऑक्सीजन का लेवल कम हो सकता है। ऐसे में जो चढ़ाई है वो आपको धीरे धीरे करनी चाहिए और साथ ही पानी पीते रहना चाहिए। आपके बॉडी में हाइड्रेशन होना चाहिए। अगर चक्कर आए, सिर दर्द या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत मेडिकल हेल्प लें। इन चीज़ों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अमरनाथ क्षेत्र में मौसम बदलता रहता है, इसीलिए गर्म कपड़े, रेन कोट, विंड चीटर और वाटरप्रूफ और ट्रैकिंग वाले शूज़ ही अपने साथ ले जाएं। अमरनाथ यात्रा में चढ़ाई करते समय एक छोटा और हल्का बैकपैक रखें जिसमें गर्म कपड़े, प्राथमिक चिकित्सा किट, पानी की बोतल, सूखे मेवे और टॉर्च जैसी ज़रूरी चीज़ें रखें। अमरनाथ यात्रा के दौरान अधिकारियों द्वारा जारी किए गए सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। अकेले यात्रा करने से आपको बचना चाहिए और ग्रुप में यात्रा करने की कोशिश करें। यात्रा मार्ग पर कचरा आपको बिल्कुल नहीं फैलाना है। पर्यावरण को स्वच्छ रखिए। प्लास्टिक का उपयोग प्रतिबंधित है, इसीलिए प्लास्टिक की बोतल समेत जो भी सामान लेकर आप जाते हैं उसे वापस लाएं या फिर डस्टबिन में ही डालें। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के दौरान कई जगह रूट डाइवर्जन हो सकता है, तो कुछ रूट पर आने जाने का समय निर्धारित होता है। उसको ध्यान में रखते हुए ही आपको अपनी यात्रा का समय निर्धारित करना चाहिए। दोस्तों अगर आप भी इस साल अमरनाथ यात्रा पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो प्लानिंग करने से पहले ज़रूरी है कि यात्रा से जुड़ी जो भी जानकारी सामने आ रही है आप उन सब पे एक नज़र रखें और उनको ध्यान में रखते हुए ही अपनी यात्रा की फर्दर प्लानिंग करें। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट में जय बाबा बर्फानी लिखिए और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।